Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December new cue card. Describe a long car journey you went on or a long car journey you remember well. यहाँ पे हम एक लॉन्ग कार जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वेर यू वेंट, आप कहाँ गए थे. वॉट यू डिड एट दैट प्लेस, आपने क्या किया था वहाँ पे. हु यू वेंट देयर विथ, आप किसके साथ वहाँ गए थे. एक्सप्लेन वाई यू वेंट ऑन दैट जर्नी बाई कार, आपने वो जर्नी कार से क्यों की थी. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द जर्नी, और आपको कैसा लगा था उस जर्नी दरमियान. वेल हम हमारा क्यू कार्ड जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे. नो डाउट कार इज़ बिकमिंग कॉमन फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कार है वो लॉन्ग जर्नी के लिए भी कॉमन है. बीइंग अ होडोफाइल पर्सन फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कंटेम्प्रेरी एरा, I have travelled a lot, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. यहाँ पे होडोफाइल का मीनिंग होता है जिस पर्सन को घूमना फिरना पसंद हो. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है. कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस था वो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं था, लेकिन ज़्यादातर टाइम में बहुत खुश था. यहाँ पे नॉट अप टू द मार्क एंड ओवर द मून ये दो इडियम है. Moreover, I love to explore distinct places with my near and dear ones. मैंने बहुत सारे जो मुझे डिस्टिंक्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद है, एंड मैंने मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ वो बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रीफर टू ऑप्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग. ज़्यादातर टाइम मैंने पब्लिक ट्रैवलिंग ही पसंद किया था अपने ट्रैवलिंग के लिए. Once in a blue moon it happened that I choose my own car for long journey. वंस इन अ ब्लू मून का एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है रेयरली मैंने चूज़ किया था कि लॉन्ग जर्नी के लिए मैंने कार चूज़ की थी. However, here I would like to shed some light on a journey where I went by car. यहाँ पे मैं उस लॉन्ग जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने अपनी कार से की थी. यहाँ पे सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है. While walking down my memory lane, I vividly reminisce. It was a time when I was pursuing my Bachelor of Engineering. At that time, my comrades and I made a plan for tour on an eminent hill station. यहाँ पे while walking down my memory lane ये एक फ्रेज की तरह है जिसका मीनिंग होता है कि मेरी यादों की गलियों से गुजरना. विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है, रिमेनाइज मीन रिमेंबर. मैं जब अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे मेरे फ्रेंड और मैंने एक प्लान बनाया था कि हम वो नियरेस्ट हिल स्टेशन था वहाँ घूमने के लिए. द मेन रीज़न टू गो ऑन दैट प्लेस वॉज टू गेट रीड ऑफ स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर. जो मेन रीज़न था वो क्या था कि जो स्कॉर्चिंग हीट थी समर सीज़न की उससे छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना. I strongly remember we hit the road in the early morning because Mount Abu is not stone throw away from my city. मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने अर्ली मॉर्निंग में हमारी जर्नी स्टार्ट की थी. हिट द रोड का मीनिंग होता है जर्नी स्टार्ट करना. बिकॉज माउंट आबू जो राजस्थान में है वो हमारी सिटी से नॉट स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम. नॉट स्टोन थ्रो अवे का ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि वेरी नियर नहीं, क्योंकि स्टोन थ्रो अवे का मीनिंग होता है वेरी नियर. आई थिंक वी रीच्ड एट आवर होटल इन 9 hours बिकॉज वी एन्जॉय अलॉट ड्यूरिंग आवर जर्नी. मुझे लगा था कि हम जो हमारी जर्नी है वो 9 hours में हम हमारी होटल तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने हमारी जर्नी में बहुत एंजॉय किया था. एज आई एम अ फोटोजेनिक पर्सन आई कैप्चर्ड एम्पल पिक्चरियस व्यूज़ ऑफ हिल्स एंड नेचुरल ब्यूटी. फोटोजेनिक पर्सन वो होता है जिसे फ़ोटो कैप्चर करना पसंद हो. एम्पल का मीनिंग मैनी होता है एंड पिक्चरस का मीनिंग ब्यूटीफुल होता है. Whenever we find a scenic view, we stop our car and enjoy the beauty of nature. जब भी हम कोई अच्छा दृश्य देखते थे तो हम हमारी कार स्टॉप करते थे और हम उस ब्यूटी को एंजॉय करते थे. दिस वॉज द प्रीडोमिनेंट रीज़न दैट वी डिसाइडेड टू गो ऑन दिस जर्नी बाई कार. यही एक मेन रीज़न था कि हम हमारी जर्नी है वो कार के द्वारा की थी. प्रीडोमिनेंट का होता है मेन. The car journey not only gave us the flexibility to stop at scenic spots,
बट ऑल्सो गेव अस क्वालिटी टाइम टू स्पेंड टुगेदर। जो कार जर्नी है वो ओनली हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि हम कहीं भी रुकना हो वहाँ रुक सकते हैं, बट हमें ये भी देती है कि हम हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। There are a plethora of tourist attractions over there. Initially, we went to the Nakki Lake where we did boating. While boating, we also observed the surroundings and peaceful environment. वहाँ पे प्लेथरा का मीनिंग होता है मैनी। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट एट्रैक्शंस थे। हम स्टार्टिंग में नक्की लेक में गए थे, वहाँ हमने बोटिंग की थी और बोटिंग के दरमियान हमने वहाँ का जो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स था वो भी हमने ऑब्जर्व किया था। वी ऑल्सो क्लिक्ड सो मैनी पिक्चर्स ओवर देयर एंड लेटर ऑन आई पुट दैट ऑन सोशल मीडिया। हमने वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए थे एंड आफ्टर दैट हमने वो सोशल मीडिया पे भी पुट किए थे। Besides this, we had also visited few eminent places over there such as Jain Temple, Toad Rock, Raghunath Temple, Guru Shikhar and many more. हमने उसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस जो वहाँ पे एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर फेमस, वो हमने विज़िट किए थे। When we were coming back, we all were talking about the beauty of Mount Abu. We all were elated by our journey. जब हम रिटर्न हो रहे थे हमारे हाउस पे, तब हम सब उसकी ब्यूटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे एंड हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इलेटेड का मीनिंग होता है हैप्पी हमारी जर्नी से। आई ऑफन वॉच द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट ट्रिप इन ऑर्डर टू रिमेंबर द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स मी इनर कंप्लेसेंसी। मैं ऑफनली मीन्स ओफन का मीनिंग होता है अगेन एंड अगेन मैं वो फ़ोटोग्राफ्स देखता हूँ, क्योंकि नॉस्टैल्जिक्स मीन्स जो प्राचीन मेमोरीज होती है वो हमारी पास्ट की मेमोरीज वो, और कंप्लेसेंसी का मीनिंग होता है कि कंटेंटमेंट मीनिंग हैप्पीनेस मिलना। When it comes to the question that what I felt about this journey, to be honest, I have nothing to speak ill about this journey because if I had not gone there, I would have not made unforgettable memories. अगर मैं वहाँ पे गया ही ना होता तो मैं मेरे फ्रेंड्सों के साथ जो मैंने अनफॉरगेटेबल मीन्स जो हम भुला नहीं सकते वैसी मेमोरी नहीं बना सकता। Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I not only enjoy that outstanding place but also spend quality time with my comrades. यहाँ पे killing two birds with one stone ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है कि एक तीर से दो निशाने लगाना। मैंने वो आउटस्टैंडिंग प्लेस एंजॉय ही नहीं किया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने बहुत बढ़िया टाइम भी स्पेंड किया था। To cut the long story short, this was long car journey which I enjoy with my peers and it was an electrifying experience for me. यहाँ पे to cut the long story short ये एक इनिशिएटर है एंडिंग के लिए। यही वो कार जर्नी थी जो मैंने एंजॉय की थी मेरे फ्रेंड्स के साथ। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा।